नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए देश दुनिया की तमाम बड़ी और ताजा बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों जरा एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफा पर अड़ी कांग्रेस, बोले नरेंद्र मोदी को तत्काल में दे देना चाहिए इस्तीफा। जी कश्मीरी पंडित लगातार दोस्तों पलायन कर रहे हैं, बुरे हालात, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले कश्मीरी पंडितों की जान की जिम्मेदारी बीजेपी की थी, लेकिन उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया कश्मीर में, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी कांग्रेस का बड़ा ऐलान, बोले ईडी के सामने पेश होंगे, हम करते हैं कानून का सम्मान, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों हार्दिक पटेल बने बीजेपी के लिए सिरदर्द। हार्दिक पटेल के हो रहे पुराने ट्वीट वायरल। जी हां दोस्तों, भगोड़े हार्दिक ने अपने पुराने ट्वीटों को डिलीट कर दिया। बताएंगे क्या कुछ बोला करता था और अब बीजेपी में जाने के बाद क्या बोल रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें कांग्रेस पार्टी एक्शन के मूड में। जी हाँ, क्रॉस वोटिंग का डर, इसीलिए अपने सारे विधायकों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर दिया गया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अक्षय कुमार हुआ भाजपा के आगे नतमस्तक। जी दोस्तों, बीजेपी की राह पर चल पड़ा बच्चा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे अक्षय कुमार जो दोस्तों वो प्रोपेगेंडा चला रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले पूरा आपके नेताओं को जेल में डाल दो, चाहे काल कोठरी में डाल दो, लेकिन डरने वाले नहीं है, सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आरएसएस चीफ जी मोहन भागवत का बड़ा बयान, अंध भक्तों को झटका। बोले फिलहाल रोज एक मुद्दा ना उठाएं, जो नए हिंदू बने या हिंदू हैं, इसके बारे में बताएंगे कैसे कटाच कसना है मोहन भागवत। लोगों ने मोहन भागवत के ही मजे ले लिए सोशल मीडिया पर। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें हालात बद से बदतर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे दे अपना इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कर दी अपील। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग लिया। आपको बताते चले दोस्तों ये वही सरकार है जो कश्मीरी पंडितों की के पलायन का मुद्दा उठाया करती थी, लेकिन दोस्तों आप समझिए वही पहले वाले हालात बन गए, हालात बद से बदतर। एक दिन में दोस्तों 3-3 4-4 मौतें हो रही हैं और वो भी टारगेट किलिंग की जा रही है। कल दोस्तों आपको बता दें विजय नाम के एक बैंक कर्मचारी को गोलियों से भून दिया गया जम्मू कश्मीर में, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें लगातार रोजाना कम से कम 2 से 3 लाशें गिर रही हैं। आप समझिए ये वही सरकार है जो अभी द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट कर रही थी और नफरती एजेंडा चलाने के लिए उस फिल्म को जो यहाँ पर सामने लाया जा रहा था। लेकिन दोस्तों ना ही अब अनुपम खेर का कोई ट्वीट दिखाई दे रहा है, ना अनुपम खेर का ही दिखाई दे रहा है, ना ही विवेक अग्निहोत्री दोस्तों जिसने फिल्म बनाई थी 100 करोड़ रुपए सरकार ने कमवा दिए, उसके बाद भी कुछ भी कश्मीरी पंडितों को दान नहीं किया। आप समझिए आज कश्मीरी पंडित जो पलायन कर रहा है उसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी से कहा है कि मोदी अपना इस्तीफा दे दें, अब ढोंग खत्म हो चुका है। अब तो कश्मीरी पंडित भी समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी का जो ढोंग था वो दुनिया के सामने। देखिए दोस्तों मोदी सरकार बताती कुछ और करती कुछ है। ये वही नरेंद्र मोदी है जो अभी 2 दिन पहले फिल्म को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे थे। आप समझिए कि सब लोग द कश्मीर फाइल देखें, इतिहास को टटोले। अरे इतिहास को टटोलने से क्या होगा, आज जो वर्तमान में इसको देखें। वर्तमान में वही स्थिति आपने बना दी है कश्मीरी पंडितों के लिए जो उस बार बनी थी। आज कश्मीरी पंडित समझिए दोस्तों छोड़ आए वहां पर। हमने आपको बताया था कल भी कि कैसे पलायन जारी है। अब कश्मीरी पंडितों का एक तरफ विरोध भी जारी है, दूसरी तरफ पलायन भी जारी है। दोस्तों एक कहावत बहुत पुरानी है कि जान है तो जहान है, मतलब दोस्तों जान रहेगी तो कहीं पर भी कुछ भी छोटा मोटा कर लेंगे। और इसीलिए दोस्तों कश्मीरी भाइयों ने, कश्मीरी पंडितों ने अब पलायन शुरू कर दिया और टारगेट किलिंग जिस तरीके से की जा रही है, आप समझिए एक इंसान की जान बहुत कीमती होती है, लेकिन बीजेपी के लिए दोस्तों इसके कोई मायने नहीं है। यही कारण है जो कांग्रेस लगातार अब हमलावर हो गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आरएसएस दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जी है दोस्तों बयान सुनकर अंध भक्तों को झटका, मोहन भागवत को ही ले लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों कल मोहन भागवत ने एक बात कही। मोहन भागवत का कहना है कि ठीक है हमारा जो इतिहास है ज्ञान व्यापी का वो ठीक है,
सबकी श्रद्धा है। अब इतिहास में क्या कुछ हुआ है इसके पीछे जाएंगे तो दोस्तों देश में नफरत बढ़ेगी। चलिए खैर, हम मोहन भागवत की इस बात को दोस्तों अप्रिशिएट करते हैं कि कम से कम उन्होंने ये बात तो मानी कि अगर इतिहास में घुसेंगे दोस्तों तो इतिहास में तो बहुत कुछ हुआ है। माना यह जाता है दोस्तों कि हिंदू भाइयों ने बौद्धों के मंदिर गिराकर धर्म स्थल गिराकर मंदिर बनाए थे। अब दोस्तों अगर ऐसे तो फिर हर मंदिर खुदने लगे, अगर ऐसा हो तो आप समझिए। और यही कारण है जो अंधभक्त ये बहाना लेकर कहते हैं कि भैया 400 साल पहले 600 साल पहले यहाँ पर मंदिर था और अब इस पर मस्जिद बना दी गई है। अरे भैया बहुत साल पहले तो बहुत कुछ हुआ है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि हर मस्जिद को खोद दिया जाएगा, हर इतिहास को जो है यहाँ पर कुरेदने की कोशिश की जाएगी। मोहन भागवत ने कहा कि दरअसल जो ज्ञान व्यापी का मामला है वो श्रद्धा अपनी जगह ठीक है, लेकिन आजकल कुछ नए नए हिंदू बनकर लोग आ रहे हैं और वो कह रहा है कि यहाँ पर हमारा मंदिर था, इस मस्जिद में हमारा ये था। मोहन भागवत ने कहा कि हर मस्जिद पर सवाल उठाना सही नहीं, हर जगह खुदाई करना सही नहीं। जबकि दोस्तों मोहन भागवत के बयान हम आए दिन सुनते हैं, उसमें एक कटाक्ष भी होता है मुसलमानों के लिए। लेकिन दोस्तों मोहन भागवत को अंधभक्तों ने ही सोशल मीडिया पर घेर लिया। आपको बता दूं, मोहन भागवत जब जब ऐसा बयान देते हैं भाईचारे का, तब तक उनकी खिल्ली उड़ती है, क्योंकि ये वही आरएसएस है दोस्तों जिसके कहने पर ये सारा तांडव हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस के कहने पर ही दोस्तों ज्ञानव्यापी मामला उठाया गया है। कहते हैं दोस्तों हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं, और यही काम आरएसएस कर रही है। आप देखिए कितना अच्छा बना जा रहा है, दुनिया को ये समझाया जा रहा है कि हर मस्जिद पर सवाल उठाना सही नहीं। अरे भैया सवाल उठाने से कर क्या लेंगे ये लोग, उठाने दो सवाल। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो तो आपने ही शुरू किया है। ज्ञान व्यापी जो मौसूखी मस्जिद है उसका जो ये मामला शुरू हुआ है, इसके पीछे किसका हाथ है? आरएसएस और बीजेपी का। जाहिर सी बात है इस देश का प्रधानमंत्री चुपचाप बैठा है, इस मुद्दे को चलने दे रहा है। और खास कर जो सुप्रीम कोर्ट के जज है DY चंद्रचूड़ साहब, उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो केस को स्टे लगाने के बजाय उसको जिला अदालत को सौंप देंगे। इसका तो साफ मतलब यही है कि इतिहास गया भाड़ में, कानून गया सब कुछ। दोस्तों आप समझिए जो हो रहा है वो आपके सामने है। इतिहास को ताक पर रखकर, या फिर यूं कहते हैं कि 1991 के एक्ट को ताक पर रखकर ये सब कुछ किया जा रहा है। इतिहास में जो हुआ उसको भूल जाइए। वर्तमान क्या है आपका, आज की स्थिति क्या है, देश में इससे नफरत फैल रही है, ये चीज देखना चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के कदमों में गिरा अक्षय कुमार। हिंदू प्रोपेगेंडे के तहत दोस्तों लोगों को पढ़ा रहा है ज्ञान। दरअसल दोस्तों अक्षय कुमार एक ऐसा नाम जिसको लोग दोस्तों आप समझिए जिसकी एक्टिंग को पसंद किया करते थे, लेकिन दोस्तों अक्षय कुमार पूरा के पूरा हिंदुत्व के राह पर चल पड़ा है। दोस्तों द कश्मीर फाइल्स जिस तरीके से प्रमोट की गई थी, अब उसी तरीके से अक्षय कुमार की दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है। कल अक्षय कुमार के साथ पूरी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने इस फिल्म को देखा और योगी आदित्यनाथ ने उनको गिफ्ट भी दिया। आपको बता दूं दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। योगी सरकार का कहना है कि इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए, जब इतिहास पता होगा तभी वर्तमान में जी पाएंगे। अरे भैया अगर इतिहास को टटोलने जाएंगे तो इतिहास में बहुत कुछ हुआ है, और इतिहास में आप जो फिल्में बना रहा हो वो नफरत फैलाने के लिए ही बना रहा हो। और दोस्तों इस फिल्म को जो प्रमोट किया है वो भी बेसिकली हिंदुत्व का ठेकेदार है, जिस डायरेक्टर ने फिल्म को डायरेक्ट किया। और आप समझिए दोस्तों इस फिल्म को बकायदा टैक्स फ्री किया जा रहा है कि इस फिल्म को देखा जाए, समझा जाए। सेम टू सेम द कश्मीर फाइल्स की तरह इस फिल्म में भी नफरत फैलाई जा रही है। हैरत की बात यह है कि ये फिल्म जो है दोस्तों IRF की है, यानी कि यशराज फिल्म की है। और सोच में ये आता है कि यशराज फिल्म कब से ये घिनौने हथकंडे अपनाने लगी, क्योंकि यशराज फिल्म की ये जो फिल्म है सम्राट पृथ्वीराज, अब इस पर कहीं ना कहीं अक्षय कुमार सियासत करते फिर रहे हैं कि मैंने इतिहास पढ़ा है, किताबों में जो लिखा है वो गलत है। मैं शिक्षा मंत्री से अपील करना चाहूंगा कि इन किताबों के इतिहास को बदला जाए। या तो अक्षय कुमार स्कूल नहीं गया है, और अगर स्कूल गया है दोस्तों तो उसने सही से पढ़ाई नहीं की है। अब ये निकले हैं इतिहास को बदलने। बताइए आप, ये बताएंगे अब दोस्तों कि क्या क्या हुआ था इतिहास में और कैसे इतिहास बढ़ा। एक फिल्म कर ली इतिहास के बारे में तो इनको लगता है कि ये इतिहासकार हो गए। बड़े बड़े जो दोस्तों इतिहासकार होते हैं, जो पहले इतिहास को समझते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तब कहीं जाकर इन किताबों में ये दोस्तों सेक्शन पार्ट जो है वो लिखे गए हैं।
लेकिन अक्षय कुमार अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए झूठ फैला रहा है, बोल रहा है इसमें ज्यादा लिखा ही नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री से अपील करता हूं कि किताबों में सम्राट पृथ्वीराज जी के बारे में बताया जाए। मतलब अक्षय कुमार को आप समझिए दोस्तों कि इसको कहते हैं पढ़ा लिखा अनपढ़ इंसान। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कश्मीरी पंडितों की जान की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी, सबकी जिम्मेदार मोदी सरकार। जी दोस्तों, हम अच्छे दिन लाने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। आप समझिए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ऐसा लगता है कि इससे पहले दोस्तों राम दुनिया में थे ही नहीं। अरे बेवकूफो, राम को जो लाए हैं वो नहीं, ये गाना ही गलत बनाया है दोस्तों, जो भी बनाया आप समझिए। राम लोगों को दुनिया में लाए दोस्तों, राम को कोई नहीं लाया। पहले भी राम जी थे, पहले भी जो यहाँ पर भगवान श्री राम थे, आज भी भगवान श्री राम है। लेकिन कुछ बेवकूफ इस गाने को बार बार दोहराते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अब हंसने वाली बात ये है दोस्तों कि चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, भगवान को मानते हो, खुदा को मानते हो, या फिर जीसस को मानते हो, वाहे गुरु को मानते हो, लेकिन दोस्तों आप जिस भी धर्म को मानते हो आप यही मानते हो कि यार खुदा हमें दुनिया में लाया, हमें भगवान दुनिया में लाए। लेकिन यहाँ पर बेवकूफ जो अंधभक्त थे उनको लगता है कि मोदी और शाह के आने के बाद ही भगवान श्री राम दोस्तों इस दुनिया में आए। तो ये तो कहा जा सकता है कि अंधभक्तों की आंख पर पर्दा पड़ा हुआ है और इतिहास को मिटाने और बनाने में ये लोग लगे हुए हैं। अब जिस तरीके से लगे हुए हैं वो तो दिख ही रहा है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हो रहा है उस पर ओवैसी ने जमकर भड़ास निकाली। ओवैसी ने कहा कि आज देश का इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है और आज जानबूझकर जो देश में दोस्तों आप समझिए जो हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो ये चल रहा है दोस्तों आप समझिए उस पर भी सवाल उठाया असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी लगातार देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैला रही है, कश्मीरी पंडित लगातार पलायन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने दोस्तों हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को मरने के लिए छोड़ दिया है। आपको बता दें खुद कश्मीरी पंडित जो राहुल भट्ट की पत्नी है उन्होंने एक बयान दिया था अभी हाल ही में, याद ना हो तो आपको बताता हूं दोस्तों। उन्होंने हाल ही में कहा था कि जब अमित शाह से ये कहो कि हमें हम यहाँ पर जान का खतरा है, मार दिया जाएगा, तो गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं सब भी तो रह रहे हैं, आप भी रहो। मतलब दोस्तों आप समझिए सब मौत के मुंह में जा रहा है तो आप भी जाओ, आप क्यों सवाल उठाते हो। और दोस्तों ये वही सरकार है जो अभी 2 दिन पहले तक कह रही थी हम फिर से कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे, 370 हटाएंगे। और यकीन मानिए 370 हटाने के बाद वहां पर आतंकवाद जो है दोस्तों वो और ज्यादा बढ़ गया है, और ज्यादा आतंकवादी हमले हो रहे हैं। कल बेचारे बैंक कर्मचारी विजय को मार दिया गया जो कि राजस्थान का रहने वाला था। इससे पहले परसों दोस्तों टीचर को मार दिया गया स्कूल में घुसकर। उससे पहले राहुल भट्ट को मार दिया गया। उसके पहले दोस्तों टीवी एक्टर को मार दिया गया। रोजाना ये लाइन से चला रहा है, एक भी दिन गैप नहीं पड़ रहा। और दोस्तों आप समझिए ये लोग कहते हैं कि हम पूरी रक्षा कर रहे हैं, तो फिर दोस्तों मौतें कैसे हो रही हैं जम्मू और कश्मीर में? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर देश का प्रधानमंत्री लोगों पर ईडी के छापे पड़वाने से ज्यादा कश्मीर पर ध्यान देता दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स देखने से अच्छा अगर इनके लिए कुछ किया होता जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, तो आज दोस्तों मामला कुछ और ही होता। लेकिन सरकार पूरी तरीके से दोस्तों आप समझिए हाथ जोड़ चुकी है। सरकार के बस का अब कुछ नहीं रहा है। सिंपल सी बात है, इनको लगता है ये जो भी फैसले लेते हैं वो सही है। 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और टारगेट किलिंग रोजाना हो रही है। क्योंकि दोस्तों एक चीज तो समझ में आ गई है, ये आतंकवादियों को किसी चीज का डर नहीं है। इनके लिए ना परिवार होता है दोस्तों बड़ी चीज, ना इनके लिए दोस्तों आप समझिए धर्म और जात बड़ी चीज होता है। इनके लिए दोस्तों एक ही चीज बड़ी है और वो है दहशत, वो है आतंक दोस्तों। और ये लोग मासूम लोगों को जो मारते हैं इनको तो दोस्तों बीच चौराहे पर लटका देना चाहिए और एक ऐसी मौत देना चाहिए दोस्तों इन लोगों के आतंकवाद देखकर कांप उठे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका कांग्रेस का बड़ा ऐलान। बोले कांग्रेस करती है सम्मान। दरअसल दोस्तों आपका सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस भेजा है। धीरे धीरे कर दोस्तों नरेंद्र मोदी की सरकार सबको ट्रोल कर रही है, सबको परेशान कर रही है और जानबूझकर दोस्तों आपको बता दें लोगों को फंसाया जा रहा है झूठे केसों में। अब यही बात है दोस्तों आपको बता दें, अब राहुल गांधी और
सोनिया गांधी जी जो है उनको भी नोटिस भेजा गया है। ऐसे में दोस्तों सोनिया गांधी को कोविड हो गया है। सवाल ये उठता है कि वो हाजिर कैसे होंगी, लेकिन कांग्रेस ने साफ कहा कि फिलहाल सोनिया गांधी जल्दी ही हाजिर होंगी। हम काफी सम्मान करते हैं कानून का। जाहिर सी बात है दोस्तों, नरेंद्र मोदी से इस वक्त अगर कोई लड़ रहा है तो वो दो लोग ही हैं, वो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ये तीन लोग हैं दोस्तों जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल के खड़े हुए हैं। और दोस्तों सबसे मजबूत राहुल गांधी, जो कि हमेशा नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं, क्योंकि तो राहुल गांधी अच्छे से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को जहर में घोल रहा है। दोस्तों इस सरकार के लिए, जीत के लिए ये कुछ भी कर सकती है। इसने प्लान बनाकर रखा है कि अब राहुल और सोनिया को जेल भिजवाना है ताकि ये लोग ना प्रमोशन कर पाए ना चुनाव में जीत पाए। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी बखूब जानते हैं कि सरकार क्या सवाल पूछेगी ईडी, इसीलिए सारे सवालों के जवाब पहले से ही जुटा रहा है। लेकिन सवाल यही दोस्तों कि आखिरकार देश के बड़े नेताओं पर ईडी का छापा क्यों? सोनिया गांधी एक बड़ा नाम है दोस्तों, राहुल गांधी एक बड़ा नाम है, जानबूझकर इन पर भी छापे पड़वाया जा रहा है। तो फिर नरेंद्र मोदी ये भी याद रखें कि कल जब वो सत्ता से उतरेंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उनको भी जेल भेजा जाएगा, उनके ऊपर भी ईडी की कार्रवाई होगी। क्योंकि दोस्तों आप समझिए, ये सरकार जो कर रही है उसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। अगर आप विपक्ष को झूठे केसों में फंसाओगे या फिर झूठी कार्रवाइयां करोगे तो विपक्ष भी वही आपको लौटा कर देगा। और मैं तो कहता हूं दोस्तों कि सरकार की जो नीति है उसके खिलाफ सभी को आवाज उठाना चाहिए। देखिए आजकल हमें क्या लगता है कि यार उसके साथ ये हो रहा है, हमें इससे क्या लेना देना, उसको कर रहे हैं वो तो। लेकिन दोस्तों ये मत भूलिए कि ऐसे ही करते करते उसको इसको करते आप तक बात पहुंच जाएगी। जब आप तक बात पहुंचेगी तो आपको लगेगा कि हमें भी उस देश के संविधान को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता कि आप लड़िए झगड़िए, लेकिन हाँ दोस्तों जिस तरीके से मदद कर सकते हैं करिए। भले ही सड़कों पर मत उतरिए, लेकिन किसी तरीके से सपोर्ट करिए, लोगों तक सच पहुंचाइए, ज्यादा पहुंचाइए। हमारा वीडियो शेयर कीजिए, लोगों को सजेस्ट कीजिए हमारा चैनल, बताइए कि क्या सच है दोस्तों। क्योंकि जो गोदी मीडिया कर रही है, जो मेनस्ट्रीम मीडिया कर रही है, वो हम आप तक नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया नंगा नाच कर रही है, झूठी खबरें चला रही है। हंसी की बात यह आती है कि हमारे देश में कानून तो है, लेकिन गोदी मीडिया के लिए दोस्तों ये कानून लागू नहीं होता है। क्योंकि कोर्ट ने कई बार फटकार लगाई, लेकिन इनको कोई असर नहीं पड़ा। अब जब इनके ऊपर कोर्ट कोई संज्ञान ही नहीं लेगा कड़ा दोस्तों, तो फिर इनके लिए तो कानून मजाक ही है। जाहिर सी बात है, डांट फटकार से क्या होता है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपने ये कैसे कर दिया, आपको ये नहीं करना चाहिए था, अगली बार अगर आपने ऐसा किया बस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद गोदी मीडिया फिर वही करती है। क्योंकि सबको पता है जब तक नरेंद्र मोदी है कानून भी हमारा कुछ नहीं करेगा। जी हाँ, बीजेपी के नेता भी यही सोच रखते हैं। और मुझे ये कहने में बिल्कुल डर महसूस नहीं होता दोस्तों कि इस वक्त जितनी भी सरकारी कानून व्यवस्थाएं हैं सब पर मोदी सरकार दबाव बनाकर रखती है। चाहे रंजन गोगोई हो, यश बोबड़े हो, या फिर दोस्तों हालिया में जो हो रहा है, जो आपने देखा ही कि ज्ञान व्यापी पर जो मामला दिया गया डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से, वो कहीं से ना कहीं तक दोस्तों आपको बता सकते हैं असराहनीय था, उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जा सकता। और ये सरकार लोगों को डरा धमका रही है, इसीलिए जज भी दोस्तों कुछ कर नहीं पाते। हालांकि हम ये जरूर मानते कि जज करना चाहते, वो सच की लड़ाई भी लड़ना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन मजबूर है दोस्तों। क्योंकि ये सरकार जब तक रहेगी ये इसी तरीके से आप समझिए पूरी की पूरी तरीके से दबाव बनाकर रखेगी अदालतों पर, सरकारी संस्थाओं पर। जबकि दोस्तों आपको बता दें अदालत और सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। अगर जज साहब चाहते तो उस कोर्ट उस वक्त उस फैसले को वहीं पर स्टे लगा सकते थे। क्योंकि ये जो तमाम मस्जिद और दरगाहों पर अब सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल वहीं पर रुक जाते। और सुप्रीम कोर्ट एक मैसेज देता है, स्ट्रॉन्ग मैसेज, जिससे कि दोस्तों लोगों को ये पता चलता कि वाकई में ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही शानदार था और मान्य था। लेकिन मैंने जैसे कि आपको कहा दोस्तों कि आजकल बीजेपी के नेताओं और सबको ज्यादातर यही लगता है कि कानून से हम नहीं डरेंगे, और गोदी मीडिया जो कर रही है वो हम तो नहीं कर सकते भैया। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दे दोस्तों, ताकि हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे आपको।